रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम बात कर रहे हैं प्रभु की प्रार्थना के विषय में, क्योंकि यीशु मसीह ने सुसमाचार के अंदर हमको सिखाया है किस प्रकार से हम लोग एक महत्वपूर्ण इफ़ेक्टिव प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कुछ हफ्तों तक इसी बात के ऊपर हम लोग मनन करते रहेंगे, किस प्रकार से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसी प्रार्थना जिसके द्वारा हमें उत्तर मिल सकता है। प्रभु हमें हमेशा अपने प्रकाशन के अंदर आगे बढ़ा करके ले चलता है, ताकि हम लोग अपनी मसीह जीवन के अंदर परिपक्व हो सकें। तो हम लोग निकालें बाइबल के अंदर से मत्ती रची सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 5 से लेकर के 13 तक हम लोग वचन बर वचन पढ़ते चले जाएंगे, और इसके ऊपर हम लोग अपनी नींव, जो प्रार्थना की नींव है, उसको बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के अंदर परिपक्व हो जाएं। कई बार हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और हम में से कई लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे हुए हैं, कई साल हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे हो गया है, फिर भी हम लोग दूसरे के ऊपर, पास्टरों के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर, दूसरे और अभिषिक्त परमेश्वर के जनों के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं, विशेषकर प्रार्थना के संदर्भ में। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हर एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी को हम लोग सिखाएं प्रार्थना किस प्रकार से करी जाती है, प्रार्थना का भेद क्या है, प्रार्थना का प्रकाशन क्या है, और किस प्रकार से प्रार्थनाओं के द्वारा हम लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपनी नींव को परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रार्थना के संदर्भ में बनाना शुरू करते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5वीं आयत से हम लोग पढ़ रहे हैं, और यीशु मसीह इस प्रकार से हमसे कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यह अपना प्रतिफल पा चुके। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कपटियों के विषय में बात कर रहा है। कपटियों का एक और अर्थ और एक और ट्रांसलेशन होता है, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ढोंगी कहते हैं। ऐसे लोग जो दिखावटी होते हैं, जो दिखावटे के ऊपर अपने जीवन को चलाते हैं। और उसी प्रकार से कई लोग मसीह के अंदर भी, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, चर्च के अंदर भी कई लोग ढोंगी हो जाते हैं, क्योंकि उनका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं होता, ना ही तो उनका विश्वास होता है, ना ही तो परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में काम करती है। उनका उद्देश्य यही होता है कि लोग उनको देख करके सिर्फ उनकी स्तुति करें, कैसे अद्भुत मसीह है, या कैसी अच्छी प्रार्थना इनने करी है। ऐसे कई लोग संसार के अंदर, कलीसियाओं के अंदर पाए जाते हैं, जो दिखाने के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, दिखाने के लिए चर्च जाते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसे लोगों को बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, उनको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी प्रार्थना का उद्देश्य यही होता है कि लोग उनको देख के बोलें, अरे कितनी अच्छी प्रार्थना इस व्यक्ति ने करी है। परंतु अच्छी प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे अच्छे चुने हुए वचनों का इस्तेमाल करें। अच्छी प्रार्थना का मतलब होता है विश्वास की प्रार्थना। अच्छी प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार करी गई प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना जिसकी नींव परमेश्वर के वचन पे है, ऐसी प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमको करना सिखाई है। 6 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। लिटरली यीशु मसीह ने यही कहा कि जो तुम्हारी इफ़ेक्टिव प्रार्थना है उसको वो ये समझा रहा था। इसके हम लोग गूढ़ को निकालेंगे, इसके यदि हम लोग भेद को निकालेंगे तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि अपनी गहराई के अंदर जाओ, मन की गहराई से जो
तुम स्वयं हो। एक व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति वो होता है जब आप अकेले होते हैं, वही आपका चरित्र है। जब आप पे कोई देख नहीं रहे होता है, जब आप पे कोई जज करने वाला नहीं है, जब आप अकेले में हो, जो आपका वही चरित्र है। यदि आप किसी रोड पे चल रहे हैं और आपके पास आप पे कोई देख नहीं रहा है, और उस समय यदि आप पे कोई गलती करनी है और आप देखते हैं मुड़ करके कोई देख नहीं रहा है, उस समय यदि आप गलती करते हैं तो वही आपका चरित्र है। जब आप पे कोई नहीं देख रहा है, जब आप ईमानदार हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, तब आपके मुंह से गाली नहीं निकल रही है, आपके मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है, वही आपका चरित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उन गहराइयों के अंदर जाओ, उस ऑनेस्टी के साथ में, उस बिना झूठ के, बिना ढोंग के, अपने मन की गहराई में जा कर के प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर भी उसी मन के अंदर रहता है। और उसका उदाहरण यीशु मसीह ने यह दिया कि अपनी कोठरी में जा, दरवाजे को बंद कर, और गुप्त में, जो पिता गुप्त में है, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। 7वीं आयत में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हम लोग कई बार हमने ये सुना है, अरे कई घंटों की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने 10 घंटे प्रार्थना करी, 5 घंटे प्रार्थना करी, 3 घंटे प्रार्थना करी, मैं रोज 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ। कई लोग घुटनों पे ही प्रार्थना करना पसंद करते हैं, कई लोग जो है जोर से दुआ करना पसंद करते हैं, और ये कई कई प्रकार के सूत्र प्रार्थना में लेकर के आते हैं, और वो सोचते हैं कि जितना अधिक चिल्लाएंगे, जितना जोर से बोलेंगे और जितनी अधिक बार बोलेंगे, उतनी ही महत्वपूर्ण और विजयी प्रार्थना उनके जीवन के अंदर होगी। परंतु ये सत्य नहीं है। हमारी प्रार्थना जो है इसके ऊपर निर्भर नहीं करती कि हम लोग कितनी जोर जोर से और कितनी बार रिपीट कर कर के एक ही शब्द को बोल बोल करके, सूत्र के रूप में उसको बार बार बोल बोल करके परमेश्वर के सन्मुख जा रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला था और वो मुझे बोल रहा था कि मैं आजकल PTL बोलता हूँ। तो मैंने उस समय उससे पूछा PTL का मतलब क्या होता है, ये बहुत साल पुरानी बात है। तो उसने कहा PTL का मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा PTL क्यों बोलते हो? तो उसने बोला कि यदि मैं बार बार PTL बोलता हूं और प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं तो 1 घंटे में मैं कुछ ही बार प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा, परंतु यदि मैं PTL करता रहता हूं तो 1 घंटे में कई 100 बार मैं जो है प्रेज द लॉर्ड बोल दूंगा। और वो उसको मन में यह लग रहा था कि यदि वो बार बार प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। परंतु ये बात यीशु मसीह ने इसके विरोध में अपने वचन में कहा है। उसने कहा अन्य जाति की नाई बक बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। 8वीं आयत में, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रार्थना के तत्व को, प्रार्थना की गूढ़ बात को और प्रार्थना कैसी करी जाती है इसको समझें। क्योंकि यदि आपको सही तरीके से वचन के अनुसार प्रार्थना करना आती है तो आप एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उस प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे देगा। क्योंकि आप जो है एक जिद्दी बच्चे के समान अपने परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं ताकि आप उससे बार बार जिद करें और उस जिद को देख करके परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे दे। ऐसा हम लोग कई बार हमारे मन के अंदर ऐसी हमने एक इमेज बना रखी है कि यदि हम लोग परमेश्वर के सामने जिद पकड़ लेंगे, कई लोग उपवास भी इसी कारण करते हैं, वो सोचते हैं कि यदि वो खाना नहीं खाएंगे तो शायद परमेश्वर का हृदय बदल जाएगा। कई लोग ये इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर के हृदय को बदल दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है।
परमेश्वर ने यदि किसी बात के लिए हाँ कह दिया है तो वो उसके लिए ना नहीं कहेगा, और किसी बात के लिए उसने ना कह दिया है तो फिर वो मन बदल करके उसके अंदर हाँ नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वचन से समझें कि समस्या परमेश्वर की हाँ और ना में नहीं है। समस्या इसमें है कि हम लोग उस परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं हैं, और परमेश्वर के सन्मुख किस प्रकार से जाया जाता है उस बात को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आइए पहली नींव को हम लोग देखें, और नींव के लिए हम लोग ले रहे हैं प्रभु की प्रार्थना को, जो पाई जाती है 9 से लेकर के, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर के 13 तक। तो यहाँ पर जो है प्रभु की प्रार्थना को मैं पहली बार पढ़ूंगा, उसके बाद पहली नींव को आज की शाम हम लोग देखेंगे। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, सो तुम 9वीं आयत से माफ कीजिएगा, 9वीं आयत में लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो पहली जो नींव है उसको देखते हैं। यीशु मसीह के पहले शब्द प्रार्थना में यह थे, हे हमारे पिता। यही एक प्रार्थना की सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नींव है। यदि आप 5वीं आयत से लेके 9वीं आयत तक यदि आप इस वचन को देखेंगे, मत्ती 6, उसके अंदर एक बात यीशु मसीह ने बार बार प्रार्थना के संदर्भ में कही, वह थी तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता। और 9वीं आयत में जब वो प्रार्थना सिखा रहा है तो वो कह रहा है इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना की फाउंडेशन यही है। आप किसी न्यायी के पास न्याय मांगने नहीं जा रहे हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसी अधिकारी के पास अपने अधिकार के लिए नहीं जा रहे हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप परमेश्वर के विश्वासी हैं तो आप एक संतान होने के नाते अपने पिता के पास जा रहे हैं। और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है प्रार्थना के संदर्भ में। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं परमेश्वर जो वाकई में न्यायी है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, परमेश्वर जो सिंहासन पर है, उस परमेश्वर के पास जब मैं जाता हूं तो मैं उसके पास एक न्यायी अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाता हूं। मैं जाता हूं उस परमेश्वर के पास जो ये सब होने के बावजूद मेरा स्वर्गीय पिता है। और यही सब बातों के अंदर डिफरेंस पैदा करता है, यही सब बातों के अंदर हमारे लिए विशेषता लेकर के आता है। हम परमेश्वर के पास एक संतान के रूप में जाते हैं। यदि ये संबंध आपके जीवन में नहीं है, यदि आपने इस संबंध को नहीं जाना है, तो यह संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यहां पे लिखा हुआ है 12वीं और 13वीं आयत के अंदर, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। 13वीं आयत में, वे तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, भले ही आप अमेरिका में रहने वाले हों, भले ही आप अफ्रीका में रहने वाले हों, भले ही आप भारत में रहने वाले हों, भले ही आप चाइना में रहने वाले हों, आप छोटे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो,
किसी भी जाति से क्यों ना निकल करके आए हों, आपके माँ बाप ने आपके विषय में भले ही कुछ भी कहा हो, आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपके विषय में कुछ भी क्यों ना कहा हो सकता है आपको देख करके लोगों ने आपको नीच देखा हो, आपको देखा हो और कहा हो यह व्यक्ति तो बड़ा असफल व्यक्ति है, इसकी कोई भी आशा नहीं, इसके पास ना कोई बुद्धि है ना इसके पास ज्ञान है। जब आपको देखा हो इस संसार के अंदर लोगों ने तो आपकी नाम धराई करी हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आपका ठट्ठा करा हो, आप कैसे भी क्यों भी कहां से भी आए हुए क्यों ना हो, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि यीशु मसीह आपका प्रभु है, तो सारी बातें अब बदल गई है। आपका जन्म परमेश्वर के परिवार के अंदर हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है आपकी जब सृष्टि हुई, अब जो नया जीवन आपने प्राप्त किया है, ये तो ना आपने लहू से प्राप्त किया है, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से प्राप्त किया है, परंतु परमेश्वर की इच्छा से आपने इस नए जीवन को प्राप्त किया है। और प्रभु का वचन कहता है आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। आपके पास यह अधिकार है कि आप परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ, बहुत जरूरी है विश्वासी होने के नाते हम लोग इस बात को जानें। सो यदि कोई मसीह में है, कोई भी, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, कोई भी कहीं से भी आया हुआ व्यक्ति, सो कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। आप एक परमेश्वर के सन्मुख नई दृष्टि है, नई सृष्टि है। परमेश्वर जब आपको देखता है तो परमेश्वर आपको एक दूसरी नज़र से देखता है। परमेश्वर आपको देखता है अपने स्वयं की संतान के रूप में, अपने परिवार की एक संतान के रूप में परमेश्वर आपको देखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो जब आप खड़े होते हैं अपने जीवन के अंदर, इस हिवाव के साथ खड़े हों, इस अधिकार के साथ खड़े हो कि आपके साथ स्वयं यहोवा परमेश्वर खड़ा हुआ है और वो सेनाओं का यहोवा आपका पिता है, जो आपसे अद्भुत रीति से और बिना लिमिट्स के प्रेम करता है। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह संबंध हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ बना हुआ है। आज की शाम यदि आपका यह संबंध प्रभु के साथ नहीं है तो आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर सकते हैं। ये कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है। हर एक के पास ये स्वागत परमेश्वर ने ये नेवता दिया है। उसने कहा है मेरे पास आओ, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी भी रीति से बाहर नहीं निकालूंगा। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं आज की शाम आपको अपना प्रभु स्वीकार करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है। धन्यवाद हो प्रभु मुझे नए जीवन देने के लिए। यदि आपने ये प्रार्थना अपने मन से करी है तो ये विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हैं। गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है
परमेश्वर की संतान हो। गलातियों और उसके 4 अध्याय 6 और 7 आयत में और अद्भुत रीति से वचन कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कितनी अद्भुत बात है कि ना सिर्फ हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, परंतु हमारे अधिकार एक ऐसे हैं जैसे कि हम लोग ना सिर्फ ले पालक या गोद लिए हुए हो, परंतु हमें वारिस भी बना दिया गया है। हम लोग यीशु मसीह के अंदर, जिस प्रकार से यीशु मसीह पिता परमेश्वर का वारिस है, उसी प्रकार से हम भी यीशु मसीह के अंदर उस विरासत को प्राप्त कर चुके हैं। कितनी अद्भुत बात है। इस विरासत के द्वारा हम लोग परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के अंदर सारे अधिकारों को, सारे राइट्स को, सारे प्रिविलेजेस को, सारी ब्लेसिंग्स को, सारी आशीषों को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। कई बार हमारे पास प्रार्थनाओं के लिए लोग लिखते हैं और फ़ोन लगाते हैं। ये नंबर आपके सामने आ रहा है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए बड़े ही विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु इन प्रार्थनाओं के उत्तर बहुत अद्भुत रीति से लोगों को दे रहा है। परंतु हम ये भी चाहते हैं कि आप स्वयं भी अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि यदि आप स्वयं प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर नहीं होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रार्थना इस प्रकार से करो। तो पहली फाउंडेशन हम लोग फिर देख रहे हैं, जो फाउंडेशन है प्रार्थना की, जो नींव है, वह है हमारा रिश्ता जो पिता परमेश्वर के साथ में है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमेशा इस मन से जाएं कि आप स्वयं पिता के पास जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये गवाही के रूप में कहना चाहता हूँ, जिस परिवार में मैं पला बड़ा, वहाँ पर मुझे एक अच्छा वातावरण मुझे दिया गया, जहाँ पे मेरे माता पिता ने मुझसे असीम प्रेम करा। तो मेरे लिए ये बड़ा आसान था कि किस प्रकार से परमेश्वर जब कहता है मैं पिता हूँ, तो मैं उसके पास जाके रिलेट कर सकता था। मैं समझ सकता था कि पिता का हृदय कैसा होता है। और जब मैं स्वयं पिता बन गया तो मैंने उसको और गहराई से देखना शुरू करा कि किस प्रकार से एक पिता का हृदय होता है। परंतु यदि आपके जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए जहाँ, या आपके पिता से आपके कभी संबंध ठीक नहीं थे, या कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो पिता की मृत्यु हो जाती है, इन सब ऐसे कामों के कारण, ऐसी परिस्थितियों के कारण कई बार हम लोग इस बात को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि एक पिता का हृदय कैसा होता है। यदि आप इस परिस्थिति में हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप बाइबल के अंदर जा कर के देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर विशेषकर, और यूहन्ना की जो पत्रियाँ हैं बाइबल के अंदर, उसके अंदर जा कर के मनन करें और देखें, क्योंकि यहाँ पर इन वचनों के अंदर, सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर और यूहन्ना की पत्रियों के अंदर पिता के हृदय को दिखाया गया है। स्वर्गीय पिता का हृदय किस प्रकार का होता है। और यदि आप स्वयं एक पिता हैं, या आपके परिवार के अंदर आपके पिता आपसे बड़े प्रेम करने वाले थे, तो उन बातों को लेकर के, उनकी परछाई के अंदर देख करके परमेश्वर के प्रेम के हृदय को, एक पिता के हृदय को खोजना शुरू कर दें। ध्यान से सुनिए, उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही स्वरूपता में बनाया है।
अपनी ही, जो स्वरूप शब्द वहाँ पे आया है वह है इमेज। उसका मतलब होता है जब आप एक आईने के अंदर देख रहे होते हैं तो जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, वो आपकी परछाई होती है, वो आपकी इमेज होती है, वो आपकी स्वरूपता होती है। तो जो तत्व है, जो व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर है, हम उसके स्वरूप के अंदर है। उसी प्रकार से जो पिता है, सब का पिता, सब बातों का पिता, सारी सृष्टि का पिता, वो सर्वप्रथम परमेश्वर है। और इस संसार के अंदर जितने भी पिता हैं वो उसकी स्वरूपता के अंदर हैं। तो जो असली तत्व है, असली व्यक्ति है, वो पिता परमेश्वर है। तो हम जो इस संसार के अंदर पिता के रूप में हैं या आपके पिता हैं, वो सब उस परमेश्वर के छोटे से एक कर्ण को लेकर के, उसके चरित्र इतना विशाल है, उसके अंदर से एक छोटी सी परछाई हमारे अंदर छाती है और हम उस स्वाभाविकता को अपने चरित्र के अंदर प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस असीम पिता, वो हृदय, उस हृदय को, उस पिता परमेश्वर के हृदय को हम लोग जानें। और जब हम उस बात को जान जाते हैं तो हमारी प्रार्थना करने का तरीका, विश्वास करने का तरीका, यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन चलने का तरीका बदल जाता है। फिर स्ट्रगल नहीं होती है। फिर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कहते हैं, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर अब्बा, पिता, पापा, जो हम लोग रोज के शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, पापा, पापा, डैडी, डैडी, ऐसे करके हम लोग स्वर्गीय पिता से बात करना शुरू कर देते हैं। और यही एक बहुत ही मजबूत प्रार्थना की नींव है। कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना की आवाज़ को निकाल के प्रार्थना कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी संतान आपको पुकारेगी, कैसे भी आवाज़ में, कैसे भी शब्दों में, आप उसकी आवाज़ को सुन लेंगे। जब मेरी बेटी छोटी थी, भले ही 1000 लोग उस भीड़ के अंदर हों, परंतु यदि मेरी बेटी मुझे पुकार के कहती पापा, तो मैं पहचान लेता और मैं पलट करके देखता कि मेरी बेटी मुझको पुकार रही है। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। यीशु मसीह ने सिखाया, जब प्रार्थना करते हो गहराई से, अपने मन से उसको हे पिता कह के प्रार्थना करो। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे।